राधे कृष्ण दोस्तों, राधे कृष्ण। मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? आनंद की प्राप्ति, अर्थात भगवान की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति कैसे हो, इसके शास्त्रों में 4 साधन कहे गए हैं: कर्म, ज्ञान, योग तथा भक्ति। आज हम ज्ञान मार्ग से कैसे आनंद की प्राप्ति होती है, ज्ञान मार्ग कैसे भगवान की प्राप्ति में सहायक होता है, कैसे ज्ञान मार्ग से आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त होती है, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। ज्ञान है क्या? ज्ञान जरूरी क्यों है? ज्ञान अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना ही ज्ञान है। मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मेरा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है, मैंने मानव जन्म लिया है तो क्या करूं जिससे मेरा यह जन्म सफल हो। आखिर आत्मा परमात्मा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, हम क्या करें जिससे हम भगवान की तरफ जाएं, कैसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त हो, यही जानना ज्ञान है। इसी ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान भी कहा गया है। आखिर ये ज्ञान जरूरी क्यों है? जैसे एक कमरे में चारों तरफ अंधकार हो, उस कमरे में एक छोटा सा दीपक ले आया जाए तो वो जलता हुआ दीपक उस कमरे के अंधकार को मिटा देता है। उसी प्रकार यह ज्ञान हमारे अंदर के अज्ञान को मिटा देता है, हमें इस आवागमन के चक्कर से आज़ादी दिला देता है। 84 लाख प्रकार की योनियाँ होती हैं, उसमें मानव को छोड़कर बाकी जितनी भी योनियाँ हैं सब भोग योनियाँ हैं। केवल मानव ही है जो अपने पुरुषार्थ के बल पर ज्ञान को प्राप्त करके आवागमन के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग को अपनाना बहुत जरूरी है। आखिर आवागमन के चक्कर से मुक्ति क्यों प्राप्त करें? जन्म और मरण बहुत दुखदायी होते हैं। बार बार जन्मना, बार बार मरना ही आवागमन कहलाता है। जन्म के समय 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहना पड़ता है। माँ के गर्भ में 9 महीने तक एक छोटी सी जगह पर अगर 1 दिन 2 दिन भी रहने के लिए कह दिया जाए तो वहाँ पर रहना असंभव सा प्रतीत होता है। तो सोचिए कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक वो भी उल्टा लटके हुए रहना कितना दुखदायी रहा होगा। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय असहनीय पीड़ा होती है, उस वक्त कहा जाता है माँ के गर्भ में जब होता है उसे 3 जन्मों का ज्ञान होता है। वह उन पिछले जन्मों के कर्मों को याद कर करके पछता रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि हे भगवान, इस बार मैं ऐसा कर्म करूँगा, मैं तेरी भक्ति करूँगा ताकि मुझे दोबारा इस आवागमन के चक्कर में न फंसूँ। लेकिन जब जन्म होता है फिर वो माया के इस बंधन में फंस जाता है और फिर कहीं ना कहीं भगवान को भूल जाता है। मृत्यु इससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। एक नाड़ी में से प्राण निकले तो 200 बिच्छू इकट्ठा डंक मारे, इतनी पीड़ा होती है। तो सोचिए 72,000 नाड़ी में से जब प्राण निकलेगा तो कितनी पीड़ा होगी, कितनी पीड़ा होगी। अगर इसका एक अंश भी किसी को भान हो जाए तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहेगा। एक चींटी भी मरने से डरती है क्योंकि उसे अनेकों जन्मों से इस चीज़ का भान हो रखा है कि मृत्यु कितनी दुखदायी है। तो साथियों, आइए ज्ञान मार्ग के पथ पे चलते हैं और हम जानते हैं कि हम कौन हैं,
हमारा कौन है, हम किस लिए धरती पर आए हैं। हम ऐसे रास्ते अपनाते हैं जिससे हमारा आवागमन का रास्ता समाप्त हो जाए, हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। आइए ज्ञान मार्ग के माध्यम से अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं और अपना ये जन्म सफल बनाते हैं। प्यार से बोलिए राधे कृष्ण।